बुद्ध के धम्मपद के सूत्रों में अब तक हम 53 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और हमने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में कार्यान्वित करने की कोशिश की, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की, अपने जीवन को बदलने की कोशिश में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। आज बुद्ध श्रावस्ती में आनंद थेर को 54वें सूत्र में उपदेश देते हुए कहते हैं, न पुष्प गंधो पटिवात मेति न चंदनं तगर मल्लिकावा सत्तश्च गंधो पटिवात मेति सब्बा दिशा सप्पुरीसो पवाति। न पुष्प गंधो पटिवात मेति न चंदनं तगर मल्लिकावा। पुष्पों की गंध पवन के यानी हवा के प्रवाह के विपरीत नहीं जा सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुद्ध हमें बता रहे हैं कि हवा जब पुष्पों की गंध को ले जाती है तो जहाँ को प्रवाह होता है उस तरफ को ले जाती है, प्रवाह के विपरीत नहीं जा सकती। और चंदन, चमेली और मल्लिका के फूलों की गंध भी वायु के विपरीत नहीं जा सकती, वह हवा के साथ साथ चलती है। लेकिन सत्पुरुष के सत् कार्यों की सुगंध वायु के विपरीत भी सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा किस तरफ को चल रही है। सत्पुरुष जब इस धरती पर अवतरित होता है, उसकी सुगंध, उसकी आभा, उसका ऑरा, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। और अगर बुद्धों के जीवन पर हम नज़र डालें, आज कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, आज हमने कितनी तरक्की कर ली, विज्ञान की तरक्की। आज हम घर बैठे बैठे मोबाइल से उस व्यक्ति से बात भी करते हैं, उसकी तस्वीर भी देखते हैं, उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, उसका चेहरा भी देखते हैं और उसके आसपास में क्या चल रहा है उसका भी पता चल जाता है। लेकिन जब बुद्ध आज से 2800 साल पहले पैदा हुए, धरती पर पैदल चला करते थे या बैलगाड़ी का सहारा है या कोई हाथ की गाड़ी का सहारा है, घोड़े गाड़ी का सहारा है, यानी विज्ञान इस तरह से विकसित नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध का प्रकाश, बुद्ध की कीर्ति, बुद्ध की आभा, बुद्ध की किरणें इस तरह से प्रकाशित हुई हैं कि आज भी चारों तरफ पूरी दुनिया में बुद्ध के उपदेश जगमग जगमग कर रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। इसलिए सत्पुरुष की अनिवार्यता है मनुष्य की जिंदगी में। और बुद्ध जब धम्मचक्र की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ही बुद्ध के उपदेशों में, प्रारंभिक बुद्ध वचन में बुद्ध ने सत्पुरुष की संगति और सद्धम्म के श्रवण पर जोर दिया। सत्पुरुष न मिले किसी को तो सौभाग्य नहीं है और मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, बाहर की धारणाओं, रूढ़िवादिताओं, बाहर के रिचुअल्स, बाहर के रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं को इंसान इतने गले लगा लेता है, उनमें इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि उसको यह एहसास भी नहीं हो पाता कि जीवन इतना ही नहीं है। जीवन को आमूल रूप से बदलने के लिए सत्पुरुष के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सत्पुरुष की आभा की आवश्यकता होती है, सत्पुरुष के उन अमूल्य वचनों की आवश्यकता होती है, सत्पुरुष के द्वारा दी गई दीक्षा
उसके द्वारा बताई गई ध्यान की विधि की आवश्यकता होती है। उसकी जरूरत है सत्पुरुष का शरीर रूप में प्रकट होना और उसके चरणों में अपने जीवन को बिताना, अपने अहंकार को, अपने मैं भाव को उसके चरणों में अर्पित कर देना। वहां से जीवन बदलता है। यही बुद्ध आज आनंद को बताते हैं। आनंद एक बार ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में चारों तरफ जो फूल खिल रहे थे, वो झोंके के साथ साथ उन फूलों की सुगंध आनंद के हृदय में कौंध गई। आनंद सोच में पड़ गए कि अरे, इन फूलों की सुगंध कितनी मनमोहक है, कितनी अच्छी है, लेकिन जिधर हवा का रुख है उधर को ही यह प्रवाहित होती है। ऐसी सुगंध को तो चारों तरफ प्रवाहित होना चाहिए ताकि विषैली हवा साफ हो सके, ताकि हर किसी के अंदर यह सुगंध उसको खुशी दे सके, आनंद दे सके, उसको प्रफुल्लित कर सके, उसके जीवन में, उसके दुख में, उसके दर्द में यह एक मरहम का काम करे। अगर यह चारों तरफ फैलती तो कितना अच्छा होता, लेकिन यह हवा के साथ साथ फैलती है, हवा के साथ साथ चलती है, यह विपरीत क्यों नहीं फैलती। इस प्रकार का विचार मंथन उनके अंदर चल रहा था। तभी उन्होंने सोचा कि भगवान को यह वृत्तांत सुनाया जाए। आनंद भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा कि मैं ध्यान कर रहा था, एक हवा का झोंका, चारों तरफ खिले हुए फूलों की सुगंध मेरे अंदर इतना हर्ष पैदा कर गया, इतनी खुशी पैदा कर गया, इतना मनमोहक और इतना अच्छा मुझे लगा। लेकिन यह हवा के साथ साथ सुगंध फैलती है, ये चारों तरफ नहीं फैलती। तब भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, जो व्यक्ति तीनों रत्नों की शरण लेता है, बुद्ध तीन रत्न किसे कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जिस व्यक्ति ने भी इन तीन रत्नों की शरण ली, जिस व्यक्ति ने भी शिक्षा की पालना की, उपदेशों को अपने जीवन में उतारा, नियम, संयम, अनुशासन को अपने जीवन में उतारा, वो पवित्र होता जाता है, वो नेक होता जाता है। उसके अंदर से लालच, द्वेष, तृष्णा, असंतोष सब चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो प्रज्ञा खिलती है, जो प्रज्ञा महकती है, जो विवेक जगता है, जो प्रकाश फैलता है, उसका सम्मान, उन गुणों की महक चारों तरफ फैल जाती है। जहां भी वो जाता है, वह सभी जनों का, सभी लोगों का चहेता हो जाता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी तरह जीवन जीना चाहते हैं, उसकी तरह
बनना चाहते हैं। जबकि जो ये पुष्प है ना आनंद, चंदन है, तगर है, मल्लिका है, इनकी गंध हवा के साथ साथ चलती है। लेकिन जो सज्जन बन जाता है, जो त्रिरत्नों का पालन करता है, शरण ले लेता है बुद्ध की, शरण लेता है धम्म की, शरण लेता है संघ की, उपदेशों का पालन करता है, जीवन में संयम, नियम, अनुशासन उतारता है, उस व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। यह स्वतः अपने से हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है जिस तरह से फूल कहीं खिलता है और हवा उसकी गंध को अपने साथ साथ उड़ाते ले जाती है। इसी तरह से ऐसे सज्जन व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। दूर दूर लोगों के अंदर एक प्रकाश, उसके उपदेशों का प्रकाश फैल जाता है। उसके जीवन जीने की शैली अंदर घर कर जाती है। चंदन है, तगर है, कमल है, जूही है, इनकी गंध सर्वोत्तम है। इन सभी की गंध सर्वोत्तम है, लेकिन शील की गंध के सामने इनकी गंध कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति शील से, सदाचार से अपने जीवन को संवारता है, उसकी सुगंध को लेपित करता है, वह प्रकृति के नियम के विपरीत चला जाता है। प्रकृति का नियम क्या है? हवा उड़ती है, अपने साथ आसपास की गंध को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर सदाचार, शील प्रकाशित हो जाता है, उसकी गंध चारों तरफ, वह संसार की कैद में नहीं होता, वह किसी हवा की कैद में नहीं होता कि हवा ही उसकी सुगंध को अपने साथ ले जाएगी। वह मुक्त हो जाता है संसार से, वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस पर किसी भी प्रकार की वायु और किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होता, वह नियम के विपरीत चला जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शरीर के लेपन से कुछ नहीं होगा, शरीर को सजाने से कुछ नहीं होगा। यह तो हवा के विपरीत, यह सुगंध नहीं जा सकती। यह शरीर की सुगंध, यह शरीर की खूबसूरती सब तरफ नहीं फैल सकती। अपने अंदर प्रज्ञा को प्रकाशित करना होगा। वह प्रज्ञा का प्रकाश पूरी दुनिया में चारों तरफ प्रसारित होता है, प्रकाशित होता है, फैलता है। न पुष्प गंधो पटिवात मेति, न चंदनं तगर मल्लिका वा, सत्तश्च गंधो पटिवात मेति। सत्तंच गंधो, सत्य, शाश्वत सत्य की वह गंध चारों तरफ महकती है। जब प्रज्ञा प्रकाशित होती है, जब विवेक जगता है, तो मनुष्य के अंदर सदाचार, शील की गंध पैदा होने लगती है। वह शील की गंध सर्वोत्तम है, वह हवा से नहीं फैलती, वह प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की हवा, किसी भी प्रकार के सूरज की आवश्यकता नहीं है। वह तो अपने से चारों तरफ प्रसारित और प्रकाशित होती है। फूलों की महक तो समय सापेक्ष है, कुछ दिनों महकेगी और फिर फूल मुरझा जाएगा। लेकिन जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, जब किसी के अंदर शील की सुगंध पैदा होती है,
तो फिर वो मुरझाती नहीं, फिर तो वो फैलती ही चली जाती है और जिस तक भी वो सुगंध पहुंचती है उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन में भी महक पैदा हो जाती है शील की, उसका जीवन भी बदल जाता है। यही तो होता है, जिस भी रास्ते से बुद्ध गुजरते हैं लोग आकर्षित हो जाते हैं। प्रज्ञा का प्रकाश इतना ज़्यादा है, सूरज की रोशनी की तरह हर तरफ प्रकाशित हो जाता है और मनुष्य ऐसे ही खींचा चला आता है जैसे मधुमक्खी शहद लेने के लिए फूलों की तरफ आकर्षित हो जाती है। जैसे ही फूल खिलता है मधुमक्खी मधु के लिए लालायित हो उठती है और फूल में से शहद चूस लेती है। इसी तरह से जब मनुष्य की जिंदगी में प्रकाश पैदा हो जाता है तो वह प्रकाश चारों तरफ ऐसे ही फैलता है और उसका लाभ जनमानस को मिलता है। यही बुद्ध की कीर्ति है। आज 2800 साल के बाद भी जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के उपदेश आज भी वही सुगंध और वही महक प्रकाशित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, बुद्ध के बाद भी बुद्ध हुए। सबका प्रकाश, सबकी सुगंध जनमानस तक पहुंच रही है। यह बात और है कि लोग उस प्रकाश से भी फायदा नहीं उठाते। उनके अंदर फिर भी तिमिर ज़्यादा है, फिर भी तृष्णा ज़्यादा है। वह तृष्णा, वह द्वेष, वह लोभ, वह मोह, वह ईर्ष्या के प्रभाव में इस सुगंध को, इस प्रकाश को देख ही नहीं पाते और अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद करके चले जाते। न पुप्फ गंधो पटिवात मेति, न चंदनं तगर मल्लिका वा। चंदन हो, मल्लिका हो, चमेली हो, उसकी सुगंध चारों तरफ को नहीं महकती। हवा जिस तरफ को ले जाना चाहे उस तरफ को ही जा पाती है। लेकिन सत्य की गंध पटिवात में थी, चारों तरफ, सब्बा दिशा सब्बू रिसो पवाती, सब दिशाओं में, 10 दिशाओं में प्रवाहित होती है, प्रकाशित होती है, प्रसारित होती है और मनुष्य का जीवन बदल देती है। इसीलिए तो बुद्ध के प्रभाव में, बुद्ध की हवा, बुद्ध की आभा जिस पर भी पड़ी उसका जीवन बदल गया। और बुद्ध तो सर्वज्ञानी हैं, बुद्ध तो सब कुछ देख सकते हैं, बाहर भी देखते हैं, अंतरतम में भी देखते हैं। जिसके भी जीवन को बदलना हो, जिसका भी कल्याण करना हो, जिसके अंदर भी बुद्ध ने जरा भी प्रतिभा देखी, जरा भी उस सुगंध को अपने अंदर जज्ब करने की शक्ति देखी, बुद्ध उस तक पहुंच गए। बुद्ध ने उसका जीवन बदल दिया। इसीलिए तो बुद्ध अकस्मात ही चल पड़ते, किसी के घर पर रुक जाते, किसी को वह उपदेश दे देते हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जिसका जीवन बदलना हो वह बुद्ध तक न जाने कहां से पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे मधुमक्खी सूंघ सूंघ कर खिले हुए पुष्प तक पहुंच जाती है, उसी तरह से बुद्ध तक व्यक्ति पहुंच जाता है। उसी तरह से बुद्ध
उस व्यक्ति तक पहुंच जाते, उसके जीवन को बदलने के लिए जो भी उपदेश, जो भी प्रेरणा देनी है वो दे देते हैं, अपने जीवन के माध्यम से दे देते हैं। न पुष्प गंधो पटिवात मेति न चंदनं तगर मल्लिकावा सतश्च गंधो पटिवात मेति सब्बा दिशा सब पुरी सोपवाती। चारों तरफ वह प्रज्ञा का प्रकाश फैलता है, चारों तरफ वह सद्धर्म का प्रकाश फैलता है। इसलिए बुद्ध कहते कि आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है आनंद, 3 रत्नों की शरण ग्रहण करना। 3 रत्नों की शरण, जब शरण कोई व्यक्ति लेता है, शरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सरेंडर कहते हैं इंग्लिश में। शरण जब ली जाती है तो उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं, वह व्यक्ति पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। उसकी फिर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसका फिर कोई आपा भाव नहीं होता, अहम भाव नहीं होता, तभी तो जीवन बदलता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि हमने तो बुद्ध को गुरु बना लिया, लेकिन हमने बुद्ध की शरण नहीं ली। बुद्ध की शरण लेने के बाद तो अपना कुछ बचता ही नहीं, अपना कोई मैं नहीं, अपना कोई अहंकार नहीं, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी बनाकर घूमते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने को प्रूफ करना चाहते हैं। हमें अब कहीं भी कोई कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, अब हम नहीं रहे। बुद्ध की शरण जिसने भी ली उसका जीवन तभी बदला। बुद्ध के उन प्रमुख शिष्यों के जीवन पर अगर प्रकाश डालें, आनंद हैं, मोगल्लान हैं, सारीपुत्त हैं और न जाने कितने शिष्य जिन्होंने धम्म चक्र को फैलाया, प्रकाशित किया, प्रसारित किया, और आज हम उनके गुणगान सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो कौन थे? वह लोग थे जिन्होंने एक बार शरण ली, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन नहीं उठाई। गर्दन का अर्थ है अपनी मैं भाव को, फिर उन्होंने कभी उठने नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपने अहम को कोई स्थान नहीं दिया। जब शरण ले ली तो अब बुद्ध जाने, जब शरण ले ली तो फिर अपना कुछ भी नहीं बचा। अब तो बुद्ध जो चाहेंगे वह करेंगे। यानी गुरु की जब कोई शरण ले लेता है तो फिर वो गुरु का ही हो जाता है। और हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन पर अगर जरा प्रकाश डालें तो हमारा जीवन कैसा है? उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा है। गुरु को हम कहते भी हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारा जीवन कैसा है? उसमें इतना दुख क्यों? जब हमने सब कुछ ही गुरु के ऊपर डाल दिया तो फिर गुरु जाने। और गुरु जब सर्व सक्षम है, जब गुरु सब कुछ कर सकता है, तो फिर गुरु के अलावा और फिर जीवन में बचा क्या? फिर इतनी चिंता, इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतना दुख क्यों है? और जिसको गुरु मिला उसके जीवन से सारा स्ट्रेस चला जाता, उसकी एंजाइटी चली जाती, अब कुछ बचा ही नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना गुस्सा, यह सब किस बात की निशानी है? यह इस बात की निशानी है कि मेरी आइडेंटिटी है, मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मेरी बातों को समझते नहीं, सुनते नहीं, मेरी मानते नहीं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे यह लोग हैं लेकिन मेरी नहीं सुनते। इसी बात की आदमी को चिंता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में। उसे लगता है उसके ऊपर ही सारा दबाव आ गया। उसके बच्चे हैं, उसको लगता है कि मेरे बच्चे हैं। कल तक वो अकेले था, आज वो कहता है मेरे बच्चे हैं। अब इससे कोई पूछे कि भाई कल तक तुम अकेले थे, तुम बचपन से ही अकेले हो, जब तुम पैदा हुए तुम अकेले थे, आज तुम कह रहे हो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे आ गए, ये मेरे बच्चे हैं। न तो जन्म
तुम्हारे हाथ में है इनका, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में है इनकी, न इनके बीच का जीवन। यह सब कुछ ही अपने संस्कारों को लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है नहीं नहीं, हमने पैदा किया है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसके बच्चे हैं, उसने पैदा किए हैं। उसे यह पता नहीं कि सिर्फ मैथुनचर्य से गुजर जाना ही बच्चे पैदा हो जाना नहीं है। एक संस्कार से एक नया जीवन बनता है, और कौन सा संस्कार कहाँ मैच करेगा, किसके संपर्क से वह जीव एक नया रूप लेगा, नया आकार लेगा, यह कुदरत जानती है। लेकिन हम अज्ञानतावश जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं उसमें दुख आना लाजमी है, क्योंकि हम सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे हिसाब से? और हमारा अंधापन इतना है कि हम जो भी सबसे उत्तम समझते हैं, द बेस्ट समझते हैं, वही द बेस्ट द वर्स्ट हो जाता है। और वही जो सबसे ज़्यादा सुख की हमने कल्पना की थी, उसी से हमें सबसे ज़्यादा दुख मिलने लगता है। हमारा अंधापन ऐसा है, हमारा ज्ञान ऐसा है। लेकिन फिर भी हम अपने अहम को नहीं छोड़ते, अपने को सरेंडर नहीं कर पाते। और बुद्ध सबसे पहले ही हमसे यह कह रहे हैं कि आनंद, जो व्यक्ति 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता है और उपदेशों की पालना करता है, वह संयमी हो जाता है, संतोषी हो जाता है, नेक हो जाता है। वह लालची नहीं होता, वह तृष्णा से ग्रसित नहीं होता। यह पहली कंडीशन बुद्ध ने आनंद के जरिए हमें बताई। और हम 3 रत्नों में से किसी भी रत्न पर कभी खरे नहीं उतरे। अपने जीवन को अगर देखें, धम्म की शरण हमने ली। धम्म का अर्थ होता है शाश्वत सत्य जो नहीं बदलता। हमने धम्म की शरण ली। हम कहते हैं कि धम्म की शरण हमने ली है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी चालाकी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और किस तरह से अपने को बचा बचा कर फिरते हैं। किस तरह से हम अपनी बेइज्जती और अपनी इज्जत को बचा बचा कर चल रहे हैं। किस तरह से हम अपने अहंकार को पोषित करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बचा बचा कर रखते हैं। और क्या आइडेंटिटी है हमारी, क्या अहंकार है हमारा, किस बात का अहंकार है हमारा? क्षण भर पहले कुछ और होता है, क्षण भर पहले सब बाद सब कुछ नस्तानबूद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। पल भर के लिए उड़ान उड़ता है, पल भर पहले ही उड़ान भरी होती है जहाज ने, और पल भर बाद ही सब कुछ निस्तानबूद हो जाता है। सारे सपने धधकती हुई आग में स्वाहा हो जाते हैं। यही जीवन है मनुष्य का। एक पल पहले कुछ और होता है, एक पल बाद कुछ और होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, तुम कौन से भूत में अटके हुए हो, तुम कौन से भविष्य में अटके हुए हो। जीवन तो इसी पल में है, और इस पल में तुम कभी होते नहीं। और उसके बावजूद भी हम अपने को समझदार कहते हैं। हम बुद्ध की शिक्षा मानते हैं, गुरु के चरणों में अपने को कल्पना करते हैं कि गुरु के चरणों में रहेंगे, गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन हमारा व्यक्तित्व क्या है, लेकिन हमारी जो करनी है वो क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं उसमें वो कहीं झलकता नहीं। हम हर तरफ से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे जीवन जिया नहीं जा सकता। ऐसा जो जीवन होगा, उस जीवन में झोंका होगा, एक झोंका सुख का महसूस होगा,
अगले ही पल वो झोंका दुख में बदल जाएगा और हम ऐसे ही एक आंधी में, आंधी के झोंकों में डोलता हुआ सा पत्ता न जाने कब उड़कर कहाँ पटक दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसा ही हमारा जीवन है। उसके बावजूद भी हम इसको द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में द बेस्ट, सबसे उत्तम हम जो काम करते हैं, कर सकते हैं, जो शाश्वत बना रह सकता है, बुद्ध हमें वही बात कह रहे हैं कि जिसने 3 रत्नों की शरण ली, यानी सरेंडर करना होगा। और सरेंडर का अर्थ यह नहीं है कि हम जो भी व्यक्ति जो हमसे जो कुछ भी कह रहा है हम सरेंडर कर दें। जो व्यक्ति हमें जो कुछ खाने को कह रहा है हम खा लें। जो व्यक्ति हमें जो कुछ भी करने को कह रहा है हम कर लें। यह सरेंडर नहीं है। लोगों की परिभाषाएं अपनी अपनी होती हैं, लेकिन बुद्ध जब सरेंडर कहते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दो। तुमने एक झूठ को पाल पोष के बड़ा किया है, तुमने एक झूठ का आकार निर्मित किया है, तुमने एक झूठ का पुतला निर्मित किया है और इस पुतले में तुम प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हो। इस पुतले में प्राण नहीं फूंके जा सकते। यह नमक का सा पुतला है, यह पानी पड़ते ही गल जाएगा। यह दुनिया के झोंकों को, दुनिया के आंधी को सहन नहीं कर पाएगा, कभी कर नहीं सकता। इसलिए बुद्ध जब हमें यह वचन कह रहे हैं, न पुष्प गंधो पटिवात मेथी न चंदनं तगर मल्लिका व सतंज गंधो पटिवात मेथी सब्बा दिशा सब पुरी सो पवाती, हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारना चाहिए। तभी हमारा जीवन बदलेगा। हमें भी शरण लेनी होगी और शरण पूरी तरह से लेनी होगी। नमो बुद्धाय।